दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है कि यहाँ पर एक I-20 के बारे में आप सभी लोगों को पता है जिसमें ब्लास्ट हुआ और इसी के साथ साथ अटकनें ऐसी लगाई जा रही हैं और सोर्सेज से ऐसी खबर आ रही है कि दो और कार्स हैं जिसमें एक्सप्लोसिव हो सकते हैं। एक तो दोस्तों इस शाहीन की, जो आप शाहीन को जानते हैं, ये विंग कमांडर थी महिलाओं की अपने इंडिया में, जो कि टेररिस्ट JEM यानी जैश ए मोहम्मद से जुड़ी हुई थी और इसको चार्ज दिया गया था वुमेंस को मोबिलाइज करने के, वुमेंस के ब्रेन वॉश करने के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसी के साथ एक रेड इको स्पोर्ट्स पर भी जो है निशाना वो साधा जा रहा है, जो कि इस ब्लास्ट का जो मेन मास्टरमाइंड था, जिसको कहा जा रहा है कि वो कार के अंदर मौजूद था उमर नबी, उसकी ही गाड़ी थी और वो एक उसके फ्रेंड के फार्म हाउस में, हरियाणा में एक गांव में उसके फ्रेंड के फार्म हाउस पर मिली हुई है और वहाँ पर भी सेम चीज़ें देखने को मिली। और उसी के साथ इस शाहीन की जो डिज़ायर है वो अल फहद यूनिवर्सिटी के पार्किंग में उस I-20 के साथ में ही खड़ी हुई थी और उसके अंदर जब चेक किया गया तो सेम सा सेटअप उसमें भी देखने को मिला है। यानी आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो ब्लास्ट है उसकी प्लानिंग चल रही थी और ये हो सकता है कि अभी और कई ऐसी गाड़ियाँ हों जिनके ऊपर ये सारे सेटअप किए गए हों, और ना केवल दिल्ली में बल्कि बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली हो गया, अभी सिर्फ दिल्ली का पता चला है, दिल्ली के साथ साथ हो सकता है मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, इन सभी जगहों पर भी ऐसे सेटअप्स हो सकते हैं। इसकी जो है दोस्तों अभी जांच चल रही है और ये बड़ी बड़ी सिटीज़, जो मेजर सिटीज़ हैं, ये हाई अलर्ट पर देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ जो यहाँ पर दोस्तों ब्लास्ट हुआ है उसमें ये बताया जा रहा है, सोर्सेज से ये बात सामने आ रही है कि हालांकि ये कंफर्म नहीं है पर उसमें 60 kg के आसपास जो है सोडियम नाइट्रेट उसका इस्तेमाल किया गया हो सकता है कि 60 kg उसमें था। और वो बताया ऐसा जा रहा है कि वेल अभी प्रिपेयर्ड नहीं था, आनन फानन में या फिर जल्दी में वो ब्लास्ट किया गया, क्योंकि जो क्रेटर्स पड़ते हैं किसी ब्लास्ट के बाद, यानी अगर कोई ब्लास्ट होता है ना तो उसमें ज़मीन में गड्ढा हो जाता है, लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं देखने को मिला। और अभी आज जैसा कि मैंने सभी वीडियो बना के बताया था आपको, 38 kg हाइड्रोफ्लोरिक जो एसिड है वो पाया गया एक इंसान के पास, जो जिसका नाम शोएब था, उसके पास पकड़ा गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी जो हैं अभी चीज़ें सामने आ रही हैं। कहीं पे कुछ टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं, कहीं पे कुछ टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं, कहीं पे कोई एक्टिविटीज़, किसी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो पकड़ी जा रही है। और ख़ास करके यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो तो सबसे ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं। इन डॉक्टर्स में अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो इसके पीछे इनका मॉडस ऑपरेंडी जो है वो यही है कि ये एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेंगे और उसी के साथ ये पकड़े जल्दी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं पकड़े जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे ये एक वाइट कॉलर जॉब होती है, एक रिस्पेक्टेड जॉब होती है। और एक जो अल फहद यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट का ये जो रैकेट चल रहा है ना, इसके पीछे कारण क्या है? आखिर यहाँ इतने टेररिस्ट कैसे आए? क्या सा बैकग्राउंड चेक है? और यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका एक पूरा ट्रायंगल जो है, क्योंकि अगर शाहीन को देखेंगे, जो लेडीज़ है ये ढाका से पढ़ करके आई है और जो जो ढाका से जुड़े हुए हैं वहाँ पे इनका नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है, उनसे लिंक किया जा रहा है। और उसी के साथ इस्तांबुल हो गया, ढाका हो गया, इन सब को भी जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि वहाँ से ट्रेंड हो करके ये आ रहे थे। तो इधर दोस्तों अब इसको देखना पड़ेगा कि बहुत ही ज़्यादा अभी इसमें हमें तहकीकात करने की ज़रूरत पड़ेगी, एजेंसीज़ को इन्वॉल्वमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मई में ही हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी मुश्किल से अभी 6 महीने भी नहीं बीते हैं और इतना बड़ा सेटअप जो है वो सामने आया है। कहीं ना कहीं 26 जनवरी को ही ये अटैक करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी हम लोगों की किस्मत हम कहेंगे कि हम लोगों को टाइम से पता चल गया। कैसे पता चला? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की वजह से। और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को कैसे पता चला? कि जो वो इंसान लश्कर तैयबा LET का और जो जैश ए मोहम्मद का पोस्टर श्रीनगर में चिपका रहा था, उसकी वजह से पहले उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद सारे चिट्ठे खुलते चले आए। यानी बस ये इतनी ही गनीमत थी कि हमारा जो डैमेज है वो कम होना था, बस यही लिखा हुआ था अभी के लिए। हालांकि देखिए अभी आगे क्या होता है दोस्तों। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।